नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि 11 अक्टूबर से यानी कि कल से अपनी ये फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षाएं आरंभ हो जाएगी दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्रों की जो कि विशेष तौर से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी भी पूर्ण हो चुकी होगी, और जो सेकंड ग्रेड और रीट मेंस को टारगेट में लेके पढ़ रहे हैं वो अध्यापनरत होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। अपना जो ये बैच चल रहा है दोस्तों, उसमें हम अब पढ़ रहे हैं आपके हिंदी साहित्य का इतिहास, और आगामी जो क्लास है उनमें हम पढ़ने का प्रयास करेंगे साहित्य के इतिहास के साथ रचनाएं। हमारा ये बैच फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट मेंस के आधार पर हम चल रहे हैं। इसमें हमने रीट भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है वो कंप्लीट पढ़ लिया है, जिसमें आपके व्याकरण और काव्य शास्त्र था। अब जो इस समय हम पढ़ रहे हैं वो हिंदी साहित्य का इतिहास है। आगामी जो कक्षाएं उनमें हम रचनाओं को पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए, हमने आदिकाल के बारे में पढ़ा था, आदिकाल का समय, उसके कवियों के बारे में और उस काल में लिखी गई रचनाओं पर हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। तो हमने देखा कि आदिकाल का जो साहित्य है उसे मुख्यतः 4 भागों में बांटा। पहला, जैसा कि हमने पढ़ा था, रासो साहित्य। दूसरा, रास या जैन साहित्य। तीसरा, सिद्ध या बौद्ध साहित्य। और चौथा जो कि नाथ साहित्य था दोस्तों, उसे आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा भी जो आदिकाल का साहित्य था उसमें मनोरंजन परक गद्य और पद्य का साहित्य आता है, जो लौकिक साहित्य जिसे हम कह सकते हैं। तो आइए नाथ साहित्य को आज हम और देख लेते हैं दोस्तों। नाथ साहित्य, नाथ संप्रदाय वज्रयान की परंपरा में शैव मत की गोद में विकसित हुआ है दोस्तों। यानी कि जो अपना नाथ संप्रदाय है ये वज्रयानी शाखा थी, जो बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान की 2 भाग, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो गया। तो महायान को वज्रयानी शाखा, महायान की जो वज्रयानी शाखा थी उसी से शैव मत विकसित हुआ। शिव को मानने वाले नाथों को सिद्धों व संतों के बीच की कड़ी कहा जा सकता है। सिद्धों के और संतों के मध्य की कड़ी, सिद्धों के बाद नाथ, तो नाथों को सिद्धों और संतों के मध्य की कड़ी कहा जा सकता है। सिद्धों की सहज साधना की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नाथ पंथ की स्थापना हुई दोस्तों। सिद्धों की जो सहज साधना है उसके फलस्वरूप इस जो नाथ साहित्य है उसकी स्थापना हुई थी, या नाथ पंथ की स्थापना हुई। नाथ संप्रदाय के अन्य नाम अवधूत मत, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग आदि अन्य नामों से भी नाथ पंथ को या नाथ संप्रदाय को पुकारा जाता है दोस्तों। भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वही नाथ साहित्य कहलाता है। भगवान शिव को मानने वाले या भगवान शिव के जो उपासक थे उनके द्वारा जो साहित्य रचा गया वो साहित्य नाथ साहित्य कहलाता है दोस्तों। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ का चरम उत्कर्ष काल 12वीं सदी से 14वीं सदी तक माना है। इनका मानना था कि नाथ पंथ का जो उत्कर्ष काल था, या यूं कहे सर्वश्रेष्ठ जो समय था, वो 12वीं सदी से और 14वीं सदी के मध्य का था। नाथ जो शब्द है इससे तात्पर्य है मुक्ति दान करने वाला, मुक्ति का दान करने वाला नाथ स्वामी। ये दान वही करता है जो स्वयं मुक्त होता है, अर्थात जो नाथ थे वो समाज से, परिवार से, देश दुनिया से मुक्त थे, वो स्वतंत्र थे, इसलिए उन्हें मुक्ति दान करने वाला कहा गया, इसलिए उन्हें नाथ कहा जाता था। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, जबकि सिद्धों की संख्या 84 थी दोस्तों। 84 सिद्ध थे और नाथ थे 9 नाथ 84 सिद्ध, इस तरह इनको कहा भी जाता है।
नाथ साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख प्राप्त होता है। सिद्धों ने नारी की निंदा नहीं की थी, नारी को एक उपभोग की वस्तु मात्र उन्होंने माना था, लेकिन नाथों ने नारी की निंदा की है। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि नारी की निंदा या परिवार आदि की निंदा करना ही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी मानी जाती है, तो इन्होंने नारी की निंदा की थी। नाथ साहित्य में ज्ञान निष्ठा को सर्वाधिक महत्व तथा भोग विलास की निंदा की गई है। नाथ साहित्य में ज्ञान निष्ठा को अत्यधिक महत्व दिया है और भोग विलास आदि जो क्रियाएं उन्हें बिल्कुल ही त्याग माना है, उन्हें निंदनीय माना है, उनकी निंदा की है। नाथ साहित्य में गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। नाथ साहित्य के जो अनुयायी थे वो गुरु को बहुत अधिक महत्व देते थे। सिद्ध मत के अनुयायी भी गुरु को महत्व देते थे, लेकिन नाथ साहित्य में या नाथ मत को मानने वाले जो नाथ थे वो गुरु को विशेष महत्व देते थे, परमात्मा से भी बढ़कर दर्जा देते थे। नाथ साहित्य में स्त्री विरोध का प्रबल स्वर है। यह साहित्य नीरस है, इसमें श्रृंगारिक भावनाओं को त्याज्य माना है, निंदनीय माना है। इन्होंने स्त्री का पूरी तरह खुलकर विरोध किया है अपने साहित्य में। इस साहित्य में हठ योग का उपदेश प्राप्त होता है। हठ योग, है का अर्थ है दोस्तों सूर्य और ठे का अर्थ चंद्रमा, दोनों से मिलकर बनाए हठ, अर्थात सूर्य से चंद्रमा तक की दूरी अपने शरीर में प्राप्त करना या शरीर से ही प्राप्त करना, मन मस्तिष्क से ये दूरी को प्राप्त करना, ये हठ योग क्रिया कहलाती है इनकी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। इन्होंने माना कि नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी थी इनका रूखापन होना और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव, यानी कि गृहस्थ धर्म को ये नहीं मानते थे, स्त्री को ये विरोध या स्त्री का विरोध करते थे या त्यागनीय मानते थे उसे। नाथ साहित्य में मानवीय मूल्यों का प्रतिष्ठापन है। मूर्ति पूजा व बहुदेववाद का भी इन्होंने विरोध किया। ये मूर्ति पूजा को या अनेक देवी देवताओं को पूजने का विरोध करते थे। इनका गुरु के प्रति विशेष आस्था थी। नाथ साहित्य में नाड़ी साधना पर बल व तंत्र साधना का विरोध मिलता है। सिद्ध साहित्य में तंत्र साधना को विशेष महत्व दिया, जबकि इन्होंने तंत्र साधना का विरोध किया और नाड़ी साधना का अर्थात कुंडली जागृत करने का कार्य इनके धर्म में था या नाथों के साहित्य में था। इन्होंने कुंडली जागृत करना, अपने शरीर के 9 चक्रों को जागृत करना ही इनका मूल उद्देश्य था। नाथों में निम्न 9 नाथ अधिक प्रसिद्ध थे। वैसे नाथ बहुत सारे हैं, कई विद्वानों ने इनकी संख्या 14, 19, 22 आदि मानी है, लेकिन मुख्यतः ये जो 9 नाथ प्रसिद्ध है वो थे दोस्तों आदिनाथ, जैसे भगवान शिव, मत्स्येंद्रनाथ पहले, अगले तीसरे हैं गोरखनाथ, चरपटनाथ, गाहिणीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भर्तृहरिनाथ और गोपीनाथ या गोपी चंदनाथ। इस प्रकार कुल ये 9 प्रसिद्ध थे, यानी कि इनकी संख्या तो अधिक है लेकिन ये 9 नाथ अत्यधिक प्रसिद्ध थे। गोरखनाथ हिंदी में सट चक्र साधना के प्रवर्तक माने जाते हैं। गोरखनाथ ने सट चक्र जागृति की साधना को विशेष महत्व दिया। शरीर में 6 चक्रों को जागृत करना, कुंडली जागृत करना आदि इनका कार्य था। गोरखनाथ की रचनाएं रामचंद्र शुक्ल व मिश्र बंधुओं ने इनकी 10 रचनाएं मानी हैं। विद्वान इनकी रचनाओं को लेकर एक मत नहीं है। रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधु इनकी 10 रचनाएं मानते हैं।
हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी रचनाओं की संख्या 28 मानते हैं, जबकि डॉक्टर पीतांबर दत्त ने इनकी रचनाएं 40 मानी है। अब आज इनकी प्रामाणिक 14 रचनाएं मानी जाती है। आज के समय में इनकी प्रामाणिक रचनाएं कितनी मिलती है? 14। पीतांबर दत्त बड़थवाल ने 1930 में इनकी रचनाओं को गोरखवाणी नाम से संपादित किया। इनकी जो रचनाएं थी उन्हें गोरखवाणी नाम से संकलित किया, संपादित किया पीतांबर दत्त बड़थवाल ने। गोरखवाणी की जो भाषा है वो खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी भाषा है, जिसमें खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है और राजस्थानी भाषा है। तो दोस्तों ये नाथ साहित्य और उसकी कुछ विशेषताएं थी जो नाथों द्वारा उनके जो उपदेश दिए गए, उनके द्वारा जो कुछ लिखा गया, वो लेखक मूलतः इनके गोरखनाथ ही मिलते हैं। अन्य नाथों ने स्वतंत्र उपदेश दिए थे, कोई रचना आदि नहीं लिखी थी दोस्तों। इस वजह से अन्य नाथों द्वारा जो दिए गए उपदेशों का उल्लेख भी नहीं मिलता है। मूलतः गोरखनाथ द्वारा दिए गए उपदेश, उनके द्वारा जो बताई गई वाणियों का ही उल्लेख मिलता है। इसके बाद आदिकाल का स्वतंत्र साहित्य देखते हैं कि आदिकाल में जो रासो साहित्य, रास साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य के अलावा जो स्वतंत्र साहित्य था वो कौन कौन सा था। ये आदिकालीन स्वतंत्र जो साहित्य दोस्तों वो दो रूपों में मिलता है, लौकिक पद्य साहित्य और लौकिक गद्य साहित्य। तो आज हम लौकिक पद्य साहित्य पर चर्चा करते हैं, लौकिक गद्य साहित्य अगली कक्षा में हम देखते हैं। तो देखिए लौकिक पद्य साहित्य में पहला ढोला मारूरा दुहा। ढोला मारूरा दुहा ऐसा लौकिक पद्य काव्य है दोस्तों जो बड़ा ही प्रसिद्ध है और इसके लेखक भी दो माने जाते हैं, कवि कल्लोल और कुशल लाभ। कवि कल्लोल ने इसका संपादन 1473 ईस्वी में किया, इसके बाद कुशल लाभ ने फिर इस रचना को लिखा। इसकी भाषा शैली डिंगल शैली है, राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश का प्रयोग है इसमें। इसके नायक जयपुर के कछवा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला ढोल कंवर है और नायिका, इसकी नायिका पुंगल यानी बीकानेर के राजा पिंगल की पुत्री मारवड़ी है। ढोला मारू, ढोला और मारवड़ी नायक नायिका। सहनायिका ढोला की दूसरी पत्नी मालवा की राजकुमारी मालवणी इसमें सहनायिका का कार्य करती है दोस्तों। तो इस प्रकार इसके ये मुख्य ये 3 पात्र हैं और अन्य अनेक पात्र आते हैं दोस्तों। यह प्रेम गाथात्मक काव्य है, मूल रूप से दोहों में लिखा हुआ है और श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। ये एक प्रेम गाथात्मक काव्य है, मूल रूप से दोहे छंद में लिखा हुआ ये काव्य, इसलिए ढोला मारूरा दुहा यानी दोहे छंद के नाम से ये जाना जाता है। और श्रृंगार रस से परिपूर्ण काव्य, श्रृंगार रस का इसमें अत्यधिक प्रयोग है। इसके बाद जो लौकिक पद्य साहित्य उसमें दूसरा साहित्य जिस कवि का आता वो है दोस्तों विद्यापति। विद्यापति ने अपनी मुख्यतः 3 रचनाएं जो पद्य साहित्य में लिखी, पदावली जो मैथिली भाषा में थी, कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो अपभ्रंश भाषा में थी। पदावली जो 1380 ईस्वी में, जबकि कीर्ति लता और कीर्ति पताका 1403 ईस्वी में लिखी गई इनकी। विद्यापति को मैथिली भाषा में सुंदर पदावली या ये रचना लिखने की वजह से मैथिल कोकिल भी कहा जाता था। हिंदी में कृष्ण काव्य का विषय, कृष्ण काव्य को विषय बनाने का, कृष्ण काव्य के ऊपर लिखने और उसे विषय बनाने का श्रेय विद्यापति को ही जाता है। इनके लेखन के बाद बहुत सारे कवि लोग भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लिखने लगे। इसके बाद जो तीसरा साहित्य लौकिक पद्य साहित्य वो है जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना। चौथा है जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना। ये दोनों ही 1186 ईस्वी की रचना है, यानी कि ये जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की 1186 की रचना है। इन दोनों ग्रंथों में कन्नौज के राजा जयचंद की वीरता का वर्णन है। कन्नौज के राजा जयचंद उनकी वीरता का वर्णन किया है।
इसके बाद चौथी रचना रणमल छंद श्रीधर व्यास द्वारा लिखी गई, 1454 विक्रम संवत में इसका संपादन हुआ, रणमल छंद। इसके बाद पांचवी प्रमुख जो कवि या उनकी रचनाएं वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो मनोरंजन परक साहित्य लिखने में सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं, लौकिक पद्य साहित्य लिखने में। अमीर खुसरो का मूल नाम अब्दुल हसन या अबुल हसन माना जाता है। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं में पहेलिया है, मुकरिया है, दो शुकने है, खालिकवारी है, नुह है, सिपहर है आदि कई सारी रचनाएं इनकी मिलती है। नुह सिपहर में इन्होंने भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन किया है कि हमारे भारत देश में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है और उनको बोलने के क्रम को यहाँ इन्होंने बताने का प्रयास किया था। इनका ये कथन बड़ा प्रसिद्ध था हमारे हिंदी साहित्य में कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर तुम भारत के विषय में या भारत के बारे में वास्तव में कुछ जानना चाहते हो तो मुझसे पूछो। ये इनका कथन था विदेशियों के लिए। ये आदिकाल में मनोरंजक पूर्ण साहित्य लिखने वाले प्रमुख कवि माने जाते हैं। आदिकाल में मनोरंजन पूर्ण जो साहित्य लिखने वाले कोई कवि थे तो वो अमीर खुसरो है दोस्तों। इनका साहित्य मनोरंजन के लिए खूब पढ़ा जाता था, आज भी पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज की क्लास में, आज की कक्षा में हमने नाथ साहित्य और आपके आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य में लौकिक पद्य साहित्य को पढ़ा। आप पूरे आज की कक्षा को अच्छी तरह पढ़ें, अपने मित्रों को शेयर करें, अच्छा पढ़े और कोई समस्या है तो कमेंट से बताएं और आप पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहे दोस्तों, यही उम्मीद है। धन्यवाद।